हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे बिरला सॉफ्ट के बारे में। बिरला सॉफ्ट ने अपने क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी पहले अनाउंस कर दिए हैं। वीडियो में थोड़ा सा बाद में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कंपनियों का रिजल्ट का एनालिसिस करना था, इस वजह से। अब वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस क्वार्टर में जो कंपनी के नंबर आए हैं वो प्रीवियस क्वार्टर और यानी साल दर साल वो दोनों नंबर जो है वो कंपनी के कैसे रहे हैं और कंपनी की ग्रोथ कैसी रही। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू की। रेवेन्यू क्या होता है कि फर्स्ट अर्निंग जो होती है किसी भी कंपनी की वो होते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू अगर हम इस क्वार्टर में कंपनी का देखते हैं तो आप देखेंगे रेवेन्यू जो रहा है कंपनी का वो नंबर मिलियन में है, इसलिए 1327 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। अब साल दर साल अगर हम कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू जो है वो 5% जो है वो इंक्रीज हुआ है। एक साल पहले रेवेन्यू देखेंगे आप 1262 करोड़ जो है इनका कंपनी का रेवेन्यू था। अब क्यू ऑन क्यू बेस पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को जो है वो नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको ग्रोथ की बजाय डी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। 2.5% के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो प्रीवियस क्वार्टर से कम हुआ है। अगर रेवेन्यू प्रीवियस क्वार्टर में हम देखेंगे तो 1362 करोड़ का था। तो रेवेन्यू आपने देखा कंपनी का जो है वो क्यू ऑन क्यू बेस पे गिरा हुआ है, लेकिन वाई ऑन वाई बेस पे कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है। एबिट की अगर हम बात करते हैं, देखिए एबिट क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। अर्निंग जो है इंटरेस्ट और टैक्स, इंटरेस्ट कोई भी कंपनी है उसका एबिट मतलब कि इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट करने से जो पहले की अर्निंग होती है वो होता है एबिट। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो वहाँ से 13% जो है एबिट इनका गिरा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। वाई ऑन वाई बेस पे हमें यहाँ पे जरूर 1.5% के आसपास जो है वो ग्रोथ एबिट में हमें देखने को मिल रही है। एबिट के बाद फिर चलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट की तरफ अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट में क्यू ऑन क्यू बेस पे आपको जरूर पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो सिर्फ 150 करोड़ जो है वो रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में आप प्रॉफिट देखेंगे तो 180 करोड़ था, और अगर हम साल दर साल कंपेयर करेंगे तो लगभग आप मानेंगे 9% से थोड़ा सा ऊपर जो है प्रॉफिट इंक्रीज जो है वहाँ से हुआ है। 137 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो एक साल पहले कंपनी ने किया था। तो क्यू ऑन क्यू कंपनी में चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर हम वाई ऑन वाई कंपेयर करते हैं बिजनेस को तो वहाँ पे कंपनी का बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है। अब आईटी सेक्टर की कंपनी है तो वहाँ पे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो हो गया। हाँ, आईटी सेक्टर की कंपनी है तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस जो आ रहा है बिरला सॉफ्ट का वो कहाँ से आ रहा है। तो देखिए, मोस्टली आईटी सेक्टर की जो भारत की कंपनियां हैं उनका सभी का बिजनेस दो कॉन्टिनेंट से ज़्यादा आता है, अमेरिका और यूरोप। बिरला सॉफ्ट की अगर हम केस में बात करते हैं तो देखिए इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है अमेरिका कॉन्टिनेंट से। अगर हम इस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू देखेंगे अमेरिका कॉन्टिनेंट से तो लगभग आप देखेंगे 84% जो रेवेन्यू आया है वो आया है अमेरिका कॉन्टिनेंट से। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो 16% के आसपास रेवेन्यू उन्होंने और सभी जगह का मिला के किया है। लेकिन अगर हम क्यू क्यू देखेंगे तो वहाँ से अमेरिका से भी रेवेन्यू जो है इनका डिक्रीज हुआ है। वाई ऑन वाई आपको फ्लैट देखने को सब चीज़ें मिल रही हैं रेवेन्यू में। तो कंपनी में एक रिस्क ये भी है कि अगर अमेरिका कॉन्टिनेंट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखेंगे कि कंपनी जो है वो किन वर्टिकल्स में इन्वॉल्व है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है 39.2% आ रहा है। अब प्रीवियस क्वार्टर से आप देखेंगे तो वहाँ से रेवेन्यू जो है वो कम हुआ है, और साल दर साल आप मिलाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से रेवेन्यू जो है इनका गिरा हुआ है। बीएफएसआई यानी बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 23.6% रेवेन्यू जो है वो बीएफएसआई सेक्टर से कंपनी अर्न कर रही है। प्रीवियस क्वार्टर से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, और वाई ऑन वाई अगर हम कंपेयर करेंगे तब भी हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी सेक्टर भी इस क्वार्टर में कंपनी के लिए अच्छा रहा, क्योंकि वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू बेस दोनों पे हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। लाइफ साइंसेज सर्विसेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद फिर आगे वीडियो में हम चलते हैं और बात करेंगे क्लाइंट की। देखिए, क्लाइंट आईटी कंपनियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि क्लाइंट कंपनी के पास जितना अधिक होंगे या ज़्यादा होंगे तो उनका बिजनेस जो है उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। अगर हम क्लाइंट की बात करते हैं तो देखिए, $1 मिलियन से ऊपर का जो कंपनी के लिए रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं 88 क्लाइंट हैं। प्रीवियस क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो एक क्लाइंट जो है इन्होंने ऐड किया है, लेकिन अगर हम साल दर साल कंपेयर करते हैं तो दो क्लाइंट जो है कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, जो $1 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू जो है कंपनी के लिए दे रहे हैं। उसके बाद $5 मिलियन वाले अगर हम कैटेगरी में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेस दोनों पे पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि वाई ऑन वाई बेस पे आप कंपेयर करेंगे तो अब भी क्लाइंट कम हुए हैं, और क्यू ऑन क्यू बेस पे कंपेयर करेंगे तब भी क्लाइंट जो है गिरे हुए हैं। $10 मिलियन की अगर हम बात करते हैं
तो एक साल पहले 13 क्लाइंट थे और इस बार आप देखेंगे 12 क्लाइंट है, यानी एक क्लाइंट जो है वो $10 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू होता है वहाँ से भी कंपनी ने खोया है अपना। क्यू ऑन क्यू अब फ्लैट देखने को मिल रहा है। अब जब क्वार्टर सेकंड के नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि क्लाइंट जो है वो कंपनी के कैसे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ बड़ी आईटी कंपनियों की बात करते हैं जैसे TCS हुआ, इन्फोसिस हुआ, तो वहाँ पे $50 मिलियन, $20 मिलियन और $100 मिलियन से भी ऊपर के क्लाइंट जो है वो काफ़ी ठीक ठाक हैं। लेकिन बिरला सॉफ्ट के केस में हाईएस्ट जो रेवेन्यू दे रहे हैं वो $10 मिलियन के क्लाइंट हैं। अब आगे जब क्वार्टर सेकंड के नंबर आएंगे तो हमें ये देखना होगा कि क्या कंपनी कोई $20 मिलियन या फिर $50 मिलियन का क्लाइंट ऐड कर पा रही है या फिर नहीं ऐड कर पाती है। टोटल हेडकाउंट यानी एम्प्लॉय की बात करते हैं तो अगर हम टोटल एम्प्लॉय देखते हैं तो कंपनी के पास 12,865 जो है वो टोटल एम्प्लॉय हैं। प्रीवियस क्वार्टर से एम्प्लॉय इंक्रीज हुए हैं और साल दर साल भी एम्प्लॉय जो है वो इंक्रीज हुए हैं। आईटी कंपनियों में एम्प्लॉय का लगातार इंक्रीज होते रहना एक ये दर्शाता है कि कंपनी के पास बिजनेस और फ्यूचर में बिजनेस ग्रोथ के जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं। एट्रिशन लेवल की अगर हम बात करते हैं तो एट्रिशन लेवल भी हेल्दी है और जो कि साल दर साल और क्वार्टरली हमें दोनों पे कम देखने को मिल रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं और मैंने ये एक ICI डायरेक्ट की रिसर्च रिपोर्ट है बिरला सॉफ्ट के ऊपर, उसका मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये रिपोर्ट जो है वो 6 अगस्त को आई थी। वीडियो में इनका जो टारगेट इन्होंने दिया है वो 12 महीने यानी एक साल का दिया है और शेयर का बिरला सॉफ्ट का टारगेट प्राइस जो इन्होंने बताया है वो 770 रुपये बताया, यानी अगर हम कंपेयर करते हैं तो 25% के आसपास जो है वो यहाँ से उन्होंने अपसाइड जो है वो दिखाया है। उसके बाद इन्होंने बताया कि Q2 से कुछ चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड हैं जैसे BFSI सेक्टर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, वहाँ से और ज़्यादा जो है वो ग्रोथ करने की उम्मीद है। अगर नेट सेल्स यानी रेवेन्यू का इन्होंने वो किया है तो यहाँ पे आप देखेंगे 11% के आसपास इन्होंने फाइनेंशियल 24 से 26 तक एस्टीमेट दिया है कि रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ करेगा। उसके बाद EPS की अगर हम बात करते हैं तो देखिए EPS का भी इन्होंने जो है वो फाइनेंशियल 26 का जो टारगेट दिया है वो 29.6 रुपये जो है वो दिया है। ROC की बात करते हैं, ये भी ग्रोथ इन्होंने दिखाया है। तो ये ब्रोकरेज रिपोर्ट ICI डायरेक्ट की थी। आप वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर इस मेरे छोटे से वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिली बिरला सॉफ्ट के बारे में तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।